क्या आप जानते हो आईआईटियंस कौन बनते हैं? क्या वो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं? शायद नहीं। आईआईटियंस वो लोग बनते हैं जो इस गोल्डन रूल को समझते हैं कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। और आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही हैक्स और ट्रिक्स आपकी डेली आईआईटी जेईई की लाइफ में इनकलकेट करने के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूं, जो अगर आप बाय हार्ट कर लेते हो और अपनी दिनचर्या में उसको पार्ट बना लेते हो, अपनी हैबिट्स में उसको हिस्सा बना लेते हो, तो तुम्हें भी आईआईटी जेईई क्रैक करके आईआईटी ड्रीम को कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज एकनूर सिंह एंड मैं एक आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हूं और मैं आप लोगों को पिछले 4-5 साल से गाइड कर रहा हूं। अगर आप यहां पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और मुझे सबसे पहले जाके नीचे प्लीज कमेंट करो कि तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है और तुम्हें क्यों लगता है कि आईआईटी जेईई तुम नहीं अचीव कर पाओगे उसमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स। और जो वीडियोस में जो कमेंट्स आ रहे हैं और आप उसको लाइक करो अगर आपके दोस्त आपके जैसा ही कोई कमेंट कर रहे हैं, ताकि मेरे को समझ आए किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए एंड दैट हेल्प्स मी आउट अ लॉट। इसके साथ साथ प्लीज नीचे ये भी बता दिया करो कि तुम कौन से ईयर के जेईई एस्पिरेंट हो, ताकि मेरे को ये भी आइडिया लगता रहे। अटेंडेंस मार्क करनी है बेसिकली जाके नीचे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना। शुरू करने से पहले मैं अपनी आईपैड की स्क्रीन शेयर करता हूं क्योंकि मैंने देखा है तुम लोगों को ऐसी वाली वीडियो ज्यादा पसंद आती है जहां पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ, इट्स लाइक अ स्मॉल सेशन। और यहाँ पे एवरेज टू आईआईटी एंड हैबिट्स दैट विल चेंज योर आईआईटी जेईई फॉर एवर, ठीक है। तो ऑल सेट, हमने तुम्हें लाइक कर दिया होगा, तुमने कमेंट कर दिया होगा तुमने, और अब मैं पहले पॉइंट के साथ चालू करना चाह रहा हूं। तो देखो, आइडियली यार तुम्हें मेरे से मतलब मैं तुमसे बस एक ही चीज चाह रहा हूं कि तुम इन 5 हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन में डालो और फिर इसी वीडियो में आके कमेंट करना और बताना मेरे को कितना डिफरेंस आ रहा है। और तुम धीरे धीरे कंसिस्टेंसी ऑनेस्टी के साथ इसको फॉलो करोगे तो तुम देखोगे कि तुम उस पाथ पे चलना शुरू हो गए हो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात होगी नहीं अगर तुम जेन्युइनली अपने अचीव कर रहे हो गोल्स और अपने सक्सेस को, ठीक है। तो पहला पॉइंट को मैं जरा अनहाइड करता हूं और हाइड करने का यही है ताकि तुम मेरे साथ समझो कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 यहां पे है फोकस्ड लर्निंग। आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। तो आइंस्टाइन की ये बात एक्चुअली आईआईटीएंस अपने दिमाग में बिठा लेते हैं व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग। अगर आप एक जेईई एस्पिरेंट हो, आपको समझना है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, स्पेशली जो टफ कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपने दोस्त को सिंपल सरल भाषा में समझा नहीं पा रहे हो, मतलब आपने समझा नहीं है उसको। और फोकस्ड लर्निंग का मतलब यहां पे होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग को मगिंग से ऊपर रखते हो। अंडरस्टैंडिंग इज मोर देन मगिंग अप। आप रट्टा मार के, मगिंग अप मतलब रट्टा मारना, मगिंग अप मतलब आप सोचो कि यार जेई मेन है, जैसे सेम क्वेश्चंस आएंगे, अब जेई मेन पे वो नहीं कर रहा है। आईआईटी जेई में इनफैक्ट 85% क्वेश्चन, स्पेशली एडवांस में, कोई फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट नहीं आते हैं। 90% तक क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट को घुमा के अच्छे से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स का मिश्रण आपको दिया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप पिछले साल के पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि आपकी कोचिंग आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रही है। वो पिछले ईयर के क्वेश्चंस देख के आपको प्रिपेयर ही उसके लिए कर रही है। जबकि इस साल जो अब आईआईटी जेईई का पेपर आएगा, वो आएगा नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स। एकदम कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से लोगों ने अंडरस्टैंड किया है, वो चीज आईआईटी जेईई में टेस्ट होती है। तो जिन लोगों ने फोकस्ड लर्निंग पे ज्यादा अपना टाइम लगाया है और जो अंडरस्टैंड करते हैं ताकि दूसरे वाले को अच्छे से, आसानी से समझा पाए, वही लोग असली आईआईटीएंस बनते हैं। और अगर अभी तक आपकी आईआईटी जेईई प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक अच्छे रिसोर्स के साथ स्टार्ट नहीं हुई है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यू अपना 4th विश्वास दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। कुछ अच्छे ऑफर्स हैं, आपके फायदे की बात है, तो मैंने कहा आपको बता देते हैं इसके बारे में। तो ढेर सारे ऑफर्स, डिस्काउंट्स एंड स्पेशल गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको इस पीडब्ल्यू विश्वास दिवस पे। तो पीडब्ल्यू के साथ हैशटैग विश्वास दिवस सेलिब्रेट करने के लिए आपको मिल रहा है अर्जुना जेईई 2026 क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए 4899 में, अर्जुना जेईई 2026 हिंदी क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए 2999 में, लक्ष्य जेईई 2026 क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए 4899 में, लक्ष्य जेईई 2026 हिंदी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए 2999, प्रयास जेईई 2026 एंड 2026 हिंदी 4899 एंड 2999 में। और इस बैच में आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स ऑफ ईच क्लास पीडब्ल्यू ऐप पे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट, पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी प्रोवाइडेड होगी एंड फ्री एक्सेस टू अर्जुना 2025 1.0 और 2.0 बैचेस व्हेन यू बाय द लक्ष्य 2026। इनकी जेईई बुक्स भी पीडब्ल्यू स्टोर पे अवेलेबल हैं अगर आप वो खरीदना चाह रहे हो, और उस पे भी ऑफर चल रहा है विश्वास दिवस का, सो यू कैन चेक इट आउट देयर। और इन बैचेस पे आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड ES150 यूज करके 150 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट भी पा सकते हो। सो प्लीज डू नॉट मग, ऑलवेज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। उसकी डेप्थ तक जाओ, पूछो बार बार टीचर से कि यार क्या है, नहीं मुझे समझ आया, नहीं मुझे समझ आया।
जाएगा टिल द पॉइंट कि समझ आने लग जाए, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू क्वेश्चन व्हाई, क्यों हो रहा है ऐसा। अगर तुम क्यों आंसर कर पा रहे हो तो तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड यू आर ऑन द करेक्ट ट्रैक माय ब्रदर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट। आईआईटीएन बनने के लिए फोकस्ड लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। मगिंग से कुछ नहीं होगा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। बहुत ही कम क्वेश्चंस वैसे भी आने वाले हैं जो रट्टा मारते हो, और इसको अपनी डेली हैबिट बनाओ। ये एक फैक्ट ही नहीं है सिर्फ, ये तुम्हारी डेली हैबिट का पार्ट बनना चाहिए। तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब आपको मैं दूसरा पॉइंट जो बताना चाह रहा हूं, आई डोंट नो आप लोगों ने ये बुक पढ़ी है या नहीं, अभी मत पढ़ना वैसे, अगर तुम जेईई एस्पिरेंट हो, तुम्हें ज्यादा अपनी पढ़ाई पे टाइम फोकस करना है। बट जेम्स क्लियर की ये एक बहुत फेमस किताब है और इसने अबाउट लाइफ ही आपको काफी सारी ज्ञान दिया है कि किस तरीके से छोटी छोटी आदतें एक बड़ा चेंज आप में लेके आती है। और ये चीज आईआईटीएंस में बहुत कंसिस्टेंटली देखने को मिलती है। आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे यार आईआईटीएंस तो 12-12 घंटे पढ़ते होंगे, 15-15 घंटे भी पढ़ लेते होंगे वो लोग, इसीलिए तो जाके आईआईटी फोड़ते हैं, और मैं एवरेज, मेरे से कहाँ कुछ होगा। बट यही डिफरेंशिएट होता है एक आईआईटीएन और एक नॉन आईआईटीएन। जो पढ़ते जितने घंटे हैं वो 10-15 घंटे नहीं होता, लेकिन जब पढ़ेंगे तो कंसिस्टेंसी के साथ और अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। ढोंग नहीं करना, किसी के सामने दिखावा नहीं करना तुम्हें कि तुमने कितने घंटे पढ़ा है, कितने घंटे एक्चुअली दिमाग में कुछ जा रहा है, कितने घंटे कुछ नया सीख रहे हो और अपना 1% बेटर किए जा रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का कोट पढ़ता हूं तुम्हारे लिए। इट इज एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द पर्सन यू वांट टू बिकम। मतलब डेली थोड़े इंप्रूवमेंट से ही आपके आईआईटीएन माइंडसेट में जा सकते हो। तो धीरे धीरे आपकी हर आदत, हर हैबिट, जितना आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट एक स्टडी कहती है कि डेली 1% इंप्रूवमेंट हर बार करने से, हर दिन करने से, आप एक साल में 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। तो एटॉमिक हैबिट्स की ये बात आपको याद रखनी है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तुम्हें जो करना है हो हर रोज करना है, और छोटा छोटा करो, भले ही 1% एवरी डे करो। हमें 1% करके ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं जहां तुम एक दिन करो फिर कुछ ना करो, बहुत दिन फिर थोड़ा सा करो फिर कुछ ना करो, फिर तुम्हारी कुछ नहीं होगी, फिर तुम्हारी ग्रोथ आईआईटी जेईई एग्जाम के बाद जाके कहीं होगी, तब फायदा भी नहीं तुम्हारा कुछ। ठीक है, तो डू थिंग्स दैट यू कैन रेप्लीकेट एवरी डे। अगर तुम आज सोच रहे हो कि यार मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, तो सोचो क्या तुम 10 घंटे पढ़ सकते हो। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि तुम्हें 10 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, एग्जाम के पास ये एक सेम नंबर ऑफ आवर्स हैं, आप पढ़ सकते हो इतना। लेकिन आर यू एक्चुअली स्टडिंग? Just question yourself that. Are you actually understanding something? क्या तुम improve कर रहे हो? Just question yourself that. And such atomic habits, 1% better every day is what makes an IITian. और इस habit को मैं चाह रहा हूं आप inculcate करो। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट is my favorite because मैंने honestly इस चीज से ज्यादा ट्रू कुछ नहीं देखा कि एक IITian self aware जरूर होता है। ठीक है, आप हर एवरेज बच्चा कैसे आईआईटीएन बनता है उसका यही सीक्रेट है एक्चुअली, कि उसको जब वो एक एवरेज लेवल पे परफॉर्म कर रहा होता है, उसको पता है कि मैं अभी सही परफॉर्म नहीं कर रहा हूं और मुझे यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ मेहनत लगने वाली है, कुछ आदतें चेंज करने के लिए लगने वाली है, और वो अपनी एनालिसिस खुद करता है। और उस चीज की अवेयरनेस होना स्टेप नंबर 1, कि मैं यहां पे हूं, अभी मेरे को यहां पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करनी ही है और वो मैं करने को तैयार हूं। आई ओना दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स एन आईआईटीएन। ठीक है, और आप भी अगर इस हैबिट को इनकलकेट करो कि पहले तो फेस द ट्रूथ कि मैं अभी किस लेवल पे हूं। जी हाँ, मैं नहीं हूं उस लेवल पे जहां आईआईटी जेईई क्रैक होने वाला है मुझसे, तो अब यहां से यहां पहुंचने के लिए अपनी एनालिसिस करनी जरूरी है आपको। तो 60% स्टूडेंट जो होते हैं एक्चुअली आईआईटी जेईई में, वो वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते रहते हैं। वो रुक के सोचते ही नहीं है यार मेरे से गलती क्या हुई। फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई का निकल जाता है, फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी सेम गलतियां करके आ जाते हैं। एक बार रुक के सोचते नहीं कि यार मेरे से भूल क्या हुई, क्या मैं क्रैमिंग कर रहा हूं, क्या मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा, क्या मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, क्या मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्किप कर रहा हूं। सोचो एक बार रुक के यार कि क्या गलती हो रही है, क्योंकि मतलब बिना कुछ इनपुट चेंज के आउटपुट तो चेंज होने नहीं वाला। यही चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, और हर रोज एट एवरी स्टेप यू हैव टू सेल्फ एनालाइज। भले ही वो कोई मॉक टेस्ट ही हो आपका जो आप छोटे से छोटा दे रहे हो, यू नीड टू एनालाइज वेयर यू वेंट रॉन्ग। जो आपने मेहनत करी है अभी तक उसका फल क्यों नहीं आ रहा है, इस चीज को ही एनालिसिस कहते हैं, एंड दिस इज अ हैबिट यू शुड इनकलकेट। ठीक है, यहां तक अभी तक आ चुके हो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, एंड कमेंट करो नीचे आई विल सेल्फ एनालाइज एवरी डे। जिसने कमेंट कर दिया आई विल सेल्फ एनालाइज एवरी डे, लोग आपका कमेंट
कमेंट लाइक करेंगे और आपको नोटिफिकेशन आएगी और आपको याद आएगा कि सेल्फ एनालिसिस करनी है मुझे हर रोज। कैसे, एक छोटा एग्जांपल देता हूं। हम सोने जा रहे हैं जब, तो 2 मिनट सोते सोते ही, मतलब जब सोने वाले हो, सोचो एक बार यार आज मैंने क्या किया, कितने क्वेश्चन किए मैंने, कहां जा रहा है मेरा सिलेबस, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। इस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चालू करो, लाइफ में ये हैबिट आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड यही मैं कह रहा था, इट्स नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल, इट इज परहैप्स द मोस्ट ऑर्गेनाइज, द मोस्ट कंसिस्टेंट पीपल जो IIT जेईई क्रैक करते हैं। ये आदत ट्रस्ट मी इनकलकेट कर लो मेरे भाई, तभी जाके, या फिर बहन भी कोई देख रही हो तो, जो ये आदत कर लेगा ना इनकलकेट, वो लाइफ में बहुत एक लीप फॉरवर्ड हो जाएगा। चलिए, तो इसी नोट पे अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं, विच इज मेंटल रेजिलियंस। तो माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता। माइकल जॉर्डन इज अ वेरी फेमस बास्केटबॉल प्लेयर, और उसका एक बहुत अच्छा कोट है जो यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं। इट इज दैट आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। IIT जेईई भी कुछ इसी तरीके से है। लाखों बच्चे हर साल इसका सपना देखते हैं, और असली जेईई एडवांस में भी 2 लाख के आसपास बच्चे देते हैं, पर उसमें से सिर्फ 0.5% क्वालिफाई या उससे भी कम होते हैं, और ये वो बच्चे होते हैं जो मेंटल प्रेशर हैंडल कर पाते हैं। मेरे भाई समझो कि मेंटल रेजिलियंस होना इस पेपर में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन आपका बहुत हाई है, आप बहुत टफ और स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे हो। बट जिसने समझ लिया ना कि एवरीबडी इज इन द सेम बोट, एवरीबडी, मैं कुछ अलग नहीं हूं, मेरे लिए कुछ अलग नहीं हो रहा है, सबके डाउन्स आते हैं, सब नेगेटिविटी फेस करते हैं, सबको लगता है कि भाई मैं किस रेस में लगा हुआ हूं, क्यों लगा हुआ हूं, क्या इसका आउटपुट भी है, पर आउटपुट है क्योंकि इतने लाखों बच्चे हर साल दे रहे हैं। एंड एट द एंड इस तरफ आके दे फेस सो कट, दे अचीव सो मच इन देयर लाइफ और अपने करियर में अलाइन होते हैं, इसीलिए ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल है, एंड दैट इज व्हाई पीपल वाउच फॉर इट। तो इट इज वर्थ इट, अंडरस्टैंड, ठीक है। सेल्फ रेजिलियंस आपको सीखनी है, आपको मेंटल रेजिलियंस सीखनी है। एंड इनफैक्ट टॉप 100 रैंकर्स की एक छोटी सी बातचीत जितनी मैंने की है, जितना मैं समझ पाया हूं, मैंने हमेशा यही पाया है कि ये लोग बहुत काम और बहुत कंपोज लोग होते हैं। अगर आपने पिछली वेद लाहौती की भी इंटरव्यू देखी थी, आपने पाया होगा कि यार कितना चिल, मतलब कितने आराम से, वो ऐसे ही चिल नहीं बन जाते लोग, वो इस चीज को मेंटली प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके कभी कम मार्क्स नहीं आए या उनको स्ट्रेस नहीं होता, यार उनको ये नहीं होता होगा शायद क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी थी कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, बट उनको अपने लेवल पे होता है कि यार मेरा ये ड्रीम रैंक आएगा या ये अचीव कर पाऊंगा मैं या नहीं, ठीक है। सो एट एवरीबडीज लेवल पीपल आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन इश्यूज, बट जिसने मेंटल रेजिलियंस बना ली, जो समझ गया कि एग्जाम ये सिर्फ पढ़ाई का टेस्ट नहीं है, ये मेंटल टफनेस का एग्जाम है, जिसने स्ट्रेस हैंडल करना नहीं सीखा IIT में, उनका ही स्कोर गिरता है। और गिव अप करना तो लाइफ में बहुत आसान होता है यार, थ्रिल है उसको एक चैलेंज की तरह लेके, सोच के कि भाड़ में जाए भाई, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देख लेंगे, लाइफ बहुत लंबी है, बहुत कुछ आएंगे मौके, हम कर लेंगे। ये मेंटल रेजिलियंस एक IIT जेईई के सक्सेस को डिफाइन करती है एंड एक IITian को डिफाइन करती है। तो इसको प्लीज मेरे को प्रॉमिस करो अपनी आदत बना लोगे। आखिरी पॉइंट की तरफ चलता हूं मैं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एक्सपेक्ट, और मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया है कि ऑल IITians बिलीव इन स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। बल्कि हार्ड वर्क तो करते हैं वो, एक्चुअली स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों करते हैं, बट स्मार्ट वर्क उनकी पहचान है, स्मार्ट वर्क उनकी एक आदत है, ठीक है। तो आप इतना समझते होगे कि जेईई में जो 80% मार्क्स होते हैं वो 20% टॉपिक से एंड बहुत रिपीटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से आते हैं। इनफैक्ट 80-20 प्रिंसिपल होता है, बहुत स्टैंडर्ड है लाइफ का। बट IITians ऑब्वियसली बाकी का 20% सिलेबस भी नहीं छोड़ के जाते, सिलेबस आपको पूरा करना है, बट एक अच्छी ग्रास्प, एक अच्छी ग्रिप ऑब्वियसली हायर वेटेड चैप्टर्स पे होती है उनकी। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलस, आपको पता है आपको कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मैथ्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैलकुलस है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए आपके वीकर एरियाज कहाँ पे हैं, और आप उसको रिफाइन करो। जो चीज आपको आसान लगती है उसमें आप ज्यादा टाइम मत लगाओ। ये कुछ हैक्स हैं, ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो स्मार्ट वर्क को डिफाइन करता है। इसी में, मतलब क्योंकि आज कोट्स का सिलसिला चालू हुआ है, तो बिल गेट्स का एक फेमस कोट है कि आई विल ऑलवेज चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ जॉब बिकॉज अ लेजी पर्सन विल फाइंड एन ईजी वे टू डू इट। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा IITians लेजी होते हैं, बट IITians आर हु डिफाइन दिस ईजी वे आउट, ठीक है। तो अगर आपको मतलब कोई भी टास्क एवरी डे में आपकी कोई भी चीज आसान लग रही है कि यार अगर मैं ये PYQs कर लूंगा तो मेरे 2-3 जो टॉपिक्स पेंडिंग है वो सारे कवर हो जाएंगे, वो मैं सिर्फ PYQs से कर लेता हूं, ऐसे स्मार्ट हैक्स लगाने की
कोशिश करो, अपनी टाइम सेव करने की कोशिश करो, अपनी एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए स्मार्ट हैक्स लगाओ। जैसे एआई यूज कर रहे हैं आजकल बहुत सारे, चैट जीपीटी का बहुत यूज कर रहे हैं, जो बच्चे आईआईटीएंस बन रहे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ये बहुत सारे टूल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इस टेक्नोलॉजी को यूज करो, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें एक इंजीनियर बनना है और स्मार्ट वर्क इसीलिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सिर्फ मेहनत काफी नहीं है आपके लिए, सही जगह पे मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। एंड उस सही जगह पे मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी मेरे भाई। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हार्डवर्क हम नहीं कर रहे, नॉट एट ऑल। आपको हार्डवर्क खूब करना है, जो हार्डवर्क नहीं किया वो आईआईटीएन वैसे ही नहीं बन सकता। तो मैं इनफैक्ट यहां लिख भी देता हूं प्लस हार्डवर्क, बट अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि आईआईटीएंस ऐसे नहीं होते कि यार एक बुक लेके बैठे और लेके ही बैठ गए, फिर एक बुक उन्होंने बहुत चाट ली। नहीं, वो करेंगे अलग अलग रिसोर्सेज से, वो थोड़ा सोचेंगे, टेस्ट के क्वेश्चन खोल के देखेंगे कि यार ये वाले चैप्टर में से इतना ही सिलेबस आता है तो अब मैं इसको देखूं। बी क्विक, बी एजाइल, बी वेरी वेरी फास्ट एंड एक्टिव अबाउट इट। अपने आप में ना एक एनालिसिस का फन आना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि यार अब मैं इस डायरेक्शन में हूँ, अब मैं इस डायरेक्शन में हूँ। भाड़ में जाने दो बाकी दुनिया को, तुम्हारा कंपटीशन तुमसे है। और इसी पे मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5 चीजें मेरे भाई अगर तुम अपने आईआईटी जेईई की लाइफ में एक हैबिट बना लो तो तुम भी भले ही किसी भी स्टेज पे हो, एक आईआईटीएन बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो होपफुली अगर तुमने ये वीडियो ऑनेस्टी के साथ देखी है तो तुम्हें इसका बहुत फायदा होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जाना, मेरे को अच्छा लगता है तुम्हारे पॉजिटिव कमेंट्स देखकर, और मेरे को भी मन करता है कि मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बनाता रहूं एंड इट ऑब्वियसली कीप्स मी गोइंग। मतलब अब जॉब वगैरह स्टार्ट हो चुकी है बट फिर भी वीकेंड्स पे बहुत कम टाइम मिलता है, मम्मी पापा के साथ बाहर भी जाना होता है, बट उसके चलते भी मैं वीडियोस बनाने का जज्बा इसलिए आता है क्योंकि जब मुझे तुम्हारी नोटिफिकेशन आती है ना, मुझे सबकी आती है कि किसी ने भी अजर अच्छा कुछ बोला है, तो मेरा अपने आप ही मन करता है एंड आई लाइक दैट अ लॉट, दैट्स व्हाई आई डू दिस। मतलब तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय।